अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टीवी के लिए फाइन स्ट्रक्चर, उसके बाद वर्टिकल रेजोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन और कलर रेजोल्यूशन एंड बैंडविड्थ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो हम शुरू करते हैं फाइन स्ट्रक्चर से। फाइन स्ट्रक्चर रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, एबिलिटी ऑफ इमेज रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम टू रिप्रेजेंट द फाइन स्ट्रक्चर या पिक्सल में रिप्रेजेंटेशन। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपकी जो पिक्चर है उसको आप कितने पिक्सल्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। आपकी आई उसको कितने पिक्सल में रिजॉल्व कर सकती है। जितना उसमें पिक्सल्स की संख्या बढ़ेगी उतना ही पिक्चर की क्वालिटी आपको अच्छी महसूस होगी। तो ये डिसाइड करने के लिए हम आई की रिजॉल्विंग पावर क्या है और पिक्चर कितना रिप्रोड्यूस कर रही है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितने पिक्सल लेने चाहिए, हॉरिजॉन्टली कितने लेने चाहिए और वर्टिकली क्या लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक से एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वर्टिकल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। वर्टिकल रेजोल्यूशन का मतलब है कि वर्टिकली आपकी आई कितनी लाइंस को डिवाइड करके देख सकती है। तो आपकी आई की रिजॉल्विंग पावर को ध्यान में रखते हुए हम उतनी ही लाइंस लेंगे जितनी लाइंस आपकी आई इजीली रिजॉल्व कर सकती है। तो हम शुरू करते हैं वर्टिकल रेजोल्यूशन। स्कैनिंग सिस्टम की वर्टिकल डायरेक्शन में पिक्चर डिटेल को रिजॉल्व करने की क्षमता, यानी जो आपका स्कैनिंग सिस्टम है वो वर्टिकली कितनी लाइंस में रिजॉल्व कर सकता है पिक्चर को। पिक्चर कितनी लाइंस में बन करके मिलकर के बनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। सेकंड, वर्टिकल रेजोल्यूशन को स्कैनिंग लाइंस की संख्या या वर्टिकल डायरेक्शन निर्धारित करती है। वर्टिकल रेजोल्यूशन को हम स्कैनिंग लाइंस की संख्या से निर्धारित करेंगे कि कितनी स्कैनिंग लाइंस बन रही हैं, तो वो डिसाइड करेगा आपकी वर्टिकल रेजोल्यूशन कितना है। अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में अधिकतम लाइंस वर्टिकल रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी मैक्सिमम कितनी लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं आप पिक्चर को। आपका स्कैनिंग सिस्टम मैक्सिमम कितनी लाइंस में डिवाइड करके पिक्चर को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रेजोल्यूशन। 625 लाइन सिस्टम के लिए वी आर इज इक्वल टू एन ए इंटू के। यहाँ वी आर क्या है, वर्टिकल रेजोल्यूशन लाइंस की संख्या में। वर्टिकल रेजोल्यूशन है वी आर, और ये डिसाइड किस में करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस में। इसकी वैल्यू किस में आती है, नंबर ऑफ लाइंस में। एन ए एक्टिव लाइंस की संख्या। कुछ लाइन क्या है कि वेस्ट हो जाती हैं। जो एक्टिव लाइंस का मतलब जिन लाइंस के ऊपर आपकी पिक्चर इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पिक्चर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही हैं वो लाइंस, दोज आर कॉल्ड एक्टिव लाइंस। के रेजोल्यूशन फैक्टर या कैल फैक्टर। कुछ लाइंस जो है वो को हम स्कैन नहीं कर पाते, कुछ लाइन वेस्ट हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक फैक्टर डिसाइड किया गया है। वो फैक्टर क्या है कि वो वेस्ट लाइंस की संख्या को कंसिडर ना करते, उसको पहले ही रिड्यूस कर देते हैं। तो वो लाइंस हटाने के लिए हम एक कैल फैक्टर को यूटिलाइज करेंगे। के की रीजनेबल वैल्यू जो अज्यूम की गई है 0.69, यहाँ हमने के की वैल्यू जो है 0.69 ली है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ली गई है। इसके पीछे जो है वो प्रैक्टिकल फैक्ट्स को हमने ध्यान में रखा है कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये 0.69 रीजनेबल वैल्यू है, जिसके ऊपर कि आप जिसको कंसिडर करते हुए जब नंबर ऑफ लाइन्स निकालते हैं वो एक्चुअल में जो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आती है। अब वी आर इज इक्वल टू 585 इंटू 0.69। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम 20 लाइंस एक फील्ड में और 20 लाइन दूसरे फील्ड में, ये लाइंस के दौरान वर्टिकल रिट्रेस टाइम होता है। तो 40 लाइंस वेस्ट हो जाती है। एक्टिव लाइंस आपकी पहले भी डिस्कस किया था हमने, 625 माइनस 40 यानी 585 लाइंस एक्टिव है, 40 लाइन आपका वर्टिकल रिट्रेस में खराब चली जाते हैं। उस दौरान आपका वर्टिकल रिट्रेस होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती है उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि उस दौरान स्क्रीन आपका ब्लैंक रहता है।
वर्टिकल रिट्रेस लाइंस को इनविजिबल बनाने के लिए, उसको छुपाने के लिए हम स्क्रीन को उस टाइम ब्लैंक कर देते हैं। और ब्लैंक कर देते हैं, साथ ही साथ उन लाइंस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि यदि हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी वेस्ट चली जाएगी, उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्क्रीन उस टाइम ब्लैंक है। तो इस तरीके से VR इज इक्वल टू 585 इंटू 0.69 इज इक्वल टू 400 लाइन। तो इसलिए वर्टिकल रेजोल्यूशन कितना है आपका 400 लाइन्स। अब यदि हम 35 mm, जो पहले क्या है, पुराने टाइम में जो मोशन पिक्चर या थिएटर्स के अंदर पिक्चर दिखाई जाती है, उसके लिए हम 35 mm का स्क्रीन यूज करते थे। जो स्क्रीन 35 का मतलब जो पिक्चर की जो रील होती है, मूवी की जो रील होती है, उसका जो साइज है वो 35 mm होता था। अब जो उसके बाद 70 mm के स्क्रीन आए, तो धीरे धीरे चेंजेस आते गए। तो 35 mm मोशन पिक्चर्स के लिए वर्टिकल रेजोल्यूशन लेते हैं 515 लाइन। कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रीन के अंदर, थिएटर्स के अंदर जो पिक्चर दिखाई जाती थी, उसमें 515 लाइन्स, 515 लाइन्स पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम में ली जा रही थी। तो या यूं कहें कि जो थिएटर्स के अंदर दिखाई जाने वाली पिक्चर की क्वालिटी टीवी में दिखने वाली पिक्चर की क्वालिटी से बेटर थी, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन। जैसे हमने वर्टिकली पिक्चर को लाइंस में डिवाइड कर दिया, इसी टाइप से वर्टिकली हम जो पिक्चर को पिक्सल में डिवाइड करें तो वो लाइंस कितनी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने हॉरिजेंटली वर्टिकल रेजोल्यूशन के लिए लाइंस को कंसिडर किया, उसी टाइप से हॉरिजेंटली हम पिक्सल निकालने के लिए हम वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल बार्स ले लेते हैं। वर्टिकल बार्स कैसी रहते हैं, जो अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ये इमेजिनेशन है हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी पिक्चर में ऐसी पिक्चर है जिसमें अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बार बनी हुई है। ये हम प्रैक्टिकली मान के चल रहे हैं और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, और एक्चुअल में ऐसी बार स्क्रीन पर बहुत रेयर ही आएगी। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन की, तो ये सबसे वर्स्ट केस है। तो पिक्चर इन्फॉर्मेशन आपकी इजीली रिप्रोड्यूस हो जाएगी और आप इजीली उसको देख लेंगे। तो यहाँ हमने पहला डायग्राम दिखाया अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बार, वर्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट बार दिखाई है, और ये बीच में जो आपकी लाइंस कैसे स्कैन करती है उसको ये दिखाया है। हर लाइन जो है वो उसके ऊपर जो है वो बार की इंफॉर्मेशन आएगी। तो कितना टाइम उसमें ब्लैक रहेगा, कितना टाइम व्हाइट रहेगा, ये लाइन लगातार रीड करते हुए चली जाएगी। ये स्कैनिंग जब भी होगी। अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस ली हैं रेजोल्यूशन के लिए। सिस्टम द्वारा स्कैनिंग लाइन के अलोंग पिक्चर एलिमेंट रिजॉल्व करने की क्षमता, यानी हॉरिजेंटली हम कितने पिक्सल्स में रिजॉल्व कर सकते हैं किसी पिक्चर को, ये है उसकी हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन। माना हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वर्टिकल। अब इन्होंने एज्यूम कर दिया कि जितना आपने वर्टिकल रेजोल्यूशन लिया उतना ही अगर हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन ले लें तो आपकी जो है वो कैलकुलेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस NA इंटू एस्पेक्ट रेशियो, यानी पिक्चर का एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि विड्थ अपॉन हाइट। विड्थ हमेशा ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। अगर सेम रेजोल्यूशन, जितना आपने वर्टिकल रेजोल्यूशन लिया है उतना ही हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अल्टरनेट जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस ली हैं उनकी संख्या जो है वो वर्टिकल लाइन से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम। सेम रेजोल्यूशन, जितने स्पेस में आपकी 400 लाइंस चाहिए, वो उस स्पेस को अगर हम बढ़ा दें तो गैप आप 400 लाइंस वाला ही रखें तो आपको नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा चाहिए। कितनी ज़्यादा चाहिए, ये पिक्चर का जो विड्थ और हाइट का रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली वो लाइंस बढ़ जाएगी। वही हमने किया है। तो 585 इंटू 4/3, तो 4/3 जो है विड्थ और हाइट का रेशियो है, तो इस रेशियो के अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बढ़ेगी। तो ये आया था 780 लाइंस, यानी 400 लाइंस अगर वर्टिकल रेजोल्यूशन अगर मान लें तो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के लिए आपको जो नंबर ऑफ लाइंस जो आपकी ली जाएगी वो आपको लेनी पड़ेगी 780। एक लाइन में इफेक्टिव अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट एलिमेंट्स NA इंटू एस्पेक्ट रेशियो इंटू K। जैसे हमने कुछ लाइंस वेस्ट चली जाती है वर्टिकली, इसी टाइप से हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के लिए भी कुछ अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट जो लाइंस है वो वेस्ट चली जाएगी। उसके लिए हमें कैल फैक्टर काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कैल फैक्टर 0.69 सेम फैक्टर हमने काम में लिया है सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए। तो 585 इंटू 4/3 इंटू 0.69,
तो ये आ रहा है 533 लाइंस और एलिमेंट, यानी हॉरिजेंटली आपके एक लाइन के अंदर 533 पिक्सल्स, या पूरे स्क्रीन की बात करें तो पूरे स्क्रीन के अंदर 533 अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट लाइंस आपको लेनी पड़ेगी यदि आपका रेजोल्यूशन, वर्टिकल रेजोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन सेम है। अब 533 लाइन चूंकि अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट है, तो हर अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट के कॉरस्पॉन्डिंग एक साइकिल आपका लिया जाएगा, स्क्वायर वेव साइकिल, जो वीडियो सिग्नल बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। वीडियो सिग्नल में एक साइकिल इसलिए लेंगे कि जब आपका जो स्क्रीन पर ब्लैक है तो ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग, आपने कंपोजिट वीडियो सिग्नल के टाइम पर ये देखा था, ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मैक्सिमम जो है सिग्नल जो है वो 100% की ओर अप्रोच करेगा, 75% आपका 72% मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपका जो स्क्रीन है वो सिग्नल है वो ब्लैंकिंग लेवल के लिए या डार्क लेवल के लिए ऊपर, और ब्लैक के लिए हमने लिया था 10 से 12.5% सिग्नल का लेवल है। तो यदि आपका वाइट है तो सिग्नल का लेवल, वीडियो सिग्नल का लेवल कम, और ब्लैक है तो सिग्नल का लेवल ज़्यादा होगा। और ये एक स्क्वायर वेव में जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग, और मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी वाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो दोनों को मिलाकर एक साइकिल बनेगा। तो साइकिल की संख्या कितनी हो जाएगी, हर दो अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बार के लिए एक साइकिल है, तो आपकी टोटल जो है अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट लाइन चूंकि 533 है, तो टोटल साइकिल कितने हो जाएंगे 533/2 या 267 अप्रॉक्स आपके साइकिल्स हो गए। तो 267 साइकिल्स आपकी होगी। ये मैंने दिखाया है कि वीडियो वेवफॉर्म किस टाइप की, ये आपका व्हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग, व्हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड और इधर ये टाइम। अब इसको मैंने एक चेस बोर्ड का एग्जांपल लिया, चेस बोर्ड पैटर्न फॉर स्टडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के लिए आपका ये अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बार, ये आप चेस वाला दिखा सकते हैं। ये आपका अगर एक लाइन की बात करें तो यहाँ ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, उसके बाद फिर वाइट ब्लैक वाइट। तो आपका वही सिस्टम है कि अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट आपने लिए हैं, वर्टिकल भी आपका ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट इस टाइप से। तो इसके लिए आप कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी ली जाए। तो एक स्क्वायर वेव साइकिल का टाइम पीरियड TH, जो आपका स्क्वायर वेव साइकिल हमने ऊपर बना करके दिखाया था एक अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो एक्टिव पीरियड ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, हर हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्टिव पीरियड ये कितना होता है, जो ये हमने पहले भी देखा था, टोटल टाइम एक लाइन का कितना होता है 64 माइक्रोसेकंड। उसमें 12 माइक्रोसेकंड जो है वो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस टाइम में यूज है, तो एक्टिव कितना रहता है 52 माइक्रोसेकंड। तो 52 × 10⁻⁻6 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको, और एक लाइन के अंदर टोटल टाइम जो है वो 52 माइक्रोसेकंड, और 52 माइक्रोसेकंड में 267 साइकिल्स हैं। तो 267 साइकिल्स में टाइम लगता है 52 माइक्रोसेकंड। तो एक साइकिल में टाइम कितना लगेगा 267 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर अल्टरनेट जो ब्लैक एंड वाइट, एक अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट का जोड़ा है, एक पेयर है, उसमें आपका जो एक साइकिल बन रहा है, तो एक साइकिल के अंदर टाइम कितना आएगा 267 से डिवाइड करेंगे 52 माइक्रोसेकंड को। तो ये आ रहा है आपका टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड। तो FH = 1/TH, तो ये रिवर्स हो जाएगा, और माइक्रोसेकंड 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी तो ये प्लस बन जाएगा, 267 × 10⁻6/52, ये आ रहा है 5 मेगाहर्ट्ज। तो स्क्वायर एलिमेंट्स का साइज यदि हम 0.5 mm², ये एलिमेंट का साइज जो हमने स्क्रीन बनाया अल्टरनेट चेस बोर्ड का, ये हमने यहाँ 0.5 mm² लिया, बहुत छोटा साइज है। 5 मेगाहर्ट्ज की स्क्वायर वेव टीवी के लिए काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग जो 5 मेगाहर्ट्ज चूज की है, इसका मकसद ये है कि आप जब कैलकुलेशन में बैंडविड्थ निकालेंगे तो आपका जो सिग्नल प्रोड्यूस किया जाएगा, जो पिक्चर से आप पिक्चर सिग्नल बनाएंगे, तो उसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं लेंगे। और 5 मेगाहर्ट्ज ऐसी फ्रिक्वेंसी जो हमने वर्स्ट केस अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बार मानते, कलर में भी ऐसे निकाल सकते हैं, अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बार मानते हुए ली है। तो इसके हिसाब से यदि कैलकुलेशन कर ली तो उससे कम, यानी बड़ी मोटी बार ब्लैक एंड वाइट, या कोई एलिमेंट्स के बीच में जो है वो ब्राइटनेस ज़्यादा या कम वाले कितने भी एलिमेंट ली जाएँ, तो उसके लिए कैलकुलेशन ये गलत नहीं जाएगी कभी भी। आपकी जो भी पिक्चर है वो
ओरिजिनल से मिलती जुलती ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपने कैलकुलेशन या वर्स्ट केस के हिसाब से कर ली है। तो एफ एच का हम जनरल जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला हम लिख रहे हैं। एफ एच का जनरल फार्मूला एफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव लाइन्स इंटू एस्पेक्ट रेशियो इंटू, ये ऐसा फार्मूला है जो किसी भी सिस्टम के लिए काम मिले, जैसे या नंबर ऑफ लाइन जैसे यूएस में अलग है, फ्रांस में अलग है, तो हर एक के हिसाब से ये काम आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जनरल फार्मूला काम में ले रहे हैं। नंबर ऑफ एक्टिव लाइन वहाँ हमारे इंडिया के लिए यूज करेंगे, तो हमने अभी तक जो एक्सप्लेन किया है वो हमारे इंडिया के सिस्टम के हिसाब से लाइन्स ली हैं, तो ये फार्मूला दूसरे कंट्री में भी एप्लीकेबल होगा, जनरल फार्मूला। इंटू एस्पेक्ट रेशियो नंबर ऑफ एक्टिव लाइन्स इंटू एस्पेक्ट रेशियो इंटू आर एफ जो आपने रेजोल्यूशन फैक्टर लिया है, डिवाइडेड बाई 2 इसलिए डिवाइड के नंबर ऑफ साइकिल्स आपके आते होंगे, इंटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 लाइन। तो ये आ गया, हमने इंडिया के हिसाब से सब्स्टिट्यूट किया तो 585 इंटू 4/3 इंटू 0.69/2 इंटू 52 इंटू 10⁻⁻6 अप्रॉक्सीमेटली 5 मेगाहर्ट्ज। ये इस जनरल फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया कि आपकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज ली जाती है। अब इसके बाद आते हैं कलर को कैसे कंसिडर, कलर रेजुलेशन एंड बैंडविड्थ। मोनोक्रोम ट्रांसमिशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिटेल्स के लिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है 5 मेगाहर्ट्ज आवश्यक। जब आपकी इंफॉर्मेशन ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है 5 मेगाहर्ट्ज सफिशिएंट है। लेकिन कलर टीवी में बैंडविड्थ अलग होती है। अब कलर टीवी में बैंडविड्थ इसलिए अलग होती है, कलर मैक्सिमम जो है वो जो कलर सिग्नल की मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी यूज की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली बैंडविड्थ आएगी। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जब तक ये आप सीन को कलर देखते हैं, बैंडविड्थ तो आप कितनी ही बढ़ा लें, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको कलर सीन होने के बाद भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नजर आती है। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पिक्सल के बीच में डिस्टेंस को लगातार कम करते चले जाएं और एक सर्टेन डिस्टेंस उसको देखें आप। एक स्टेज ऐसी आएगी दोनों इन्फॉर्मेशन की आपको ब्राइटनेस नजर आएगी तो एज अ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। तो वो जो जिस स्टेज के बाद में एज अ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगता है तो कलर इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड भी नहीं करते और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते, ताकि आपकी बैंडविड्थ सेव हो सके। ये मेन इसमें क्राइटेरिया रहता है। सीन में बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए आंख केवल ब्लैक एंड व्हाइट को ही सेंस करती है, वह कलर डिटेक्ट नहीं करती। यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट है तो कलर्ड वो, लेकिन आपकी आई उसको देखती ही नहीं कलर। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों तो रिकॉर्ड किया जाए, क्यों इसको ट्रांसमिट किया जाए, ताकि आपकी बैंडविड्थ सेव हो सके, सेव हो जाए। अतः कलर सिग्नल के लिए, कलर इंफॉर्मेशन के लिए केवल 1.5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ सफिशिएंट। तो इसलिए कलर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने के लिए केवल 1.5 मेगाहर्ट्ज ही सफिशिएंट है। तो कुल चैनल बैंडविड्थ में कलर सिग्नल की बैंडविड्थ स्मॉल एकोमोडेट हो जाती है। अब टोटल चैनल की बैंडविड्थ जो हमने पहले भी देखा था सिग्नल ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में, तो 7 मेगाहर्ट्ज के अंदर जो है 5 मेगाहर्ट्ज हम यूज कर रहे हैं पिक्चर सिग्नल के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। उसी बैंडविड्थ के अंदर हम कलर सब कैरियर और 1.5 मेगाहर्ट्ज एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ एडजस्ट करते हैं? जो आपका जो मैक्सिमम वीडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक ना, जो 5 मेगाहर्ट्ज के अराउंड वाली फ्रिक्वेंसीज है, 5 मेगाहर्ट्ज या 4 मेगाहर्ट्ज, वहां पर हम कलर सब कैरियर एडजस्ट करते हैं। उसके आसपास ही हम कलर कंपोनेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल इजीली उसी बैंडविड्थ में एडजस्ट हो जाती है। यानी कलर सिग्नल और ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी बैंडविड्थ में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फाइन स्ट्रक्चर, वर्टिकल रेजोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी काम में लेते हैं, और कलर सिग्नल अगर काम में ले रहे हैं, कलर इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए बैंडविड्थ कितनी कंसिडर की जाएगी, कितनी हम बैंडविड्थ यूज करेंगे, ये सब बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।